आप मुझे बताइए कि आज यूपीएससी के ऊपर जब ये कुछ चल रहा था, इसका प्रोमो ही चल रहा था, तो देश में जितने भी ब्यूरोक्रेट 99 नहीं 100% मुसलमान और कुछ मुसलमानों से अल्ट्रा सेकुलर और अल्ट्रा लिबरल, इन लोगों ने चिट्ठी लिखी और कहा कि देखिए देश के अंदर माहौल बिगाड़ा जा रहा है और देश में दो कौमों को बांटा जा रहा है। यार ये दोनों कौमें कब एक थी, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे कोई डेट ही नहीं मिल रही है। ये साझा संस्कृति, ये गंगा जमुना संस्कृति का फ्रॉड कब था? ये दोनों मुसलमान कौमें कब साथ थी, कहां पे थी, कब कैसे बनी? लेकिन ये चल रहा है, देखिए साहब, उन्हें बांटा जा रहा है, उन्हें बांटा जा रहा है। तो क्या सुरेश के चौहान का चैनल 1947 में देश बांट रहा था? क्या सुरेश के चौहान का चैनल मुरादाबाद में, मेरठ में, मलियाना में, सहारनपुर में, संभल में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, मलियाना और दुनिया भर में जो दंगे हो रहे हैं वो सुरेश के चौहान के कारण देश बट रहा था? हिंदू मुसलमान की दूरी बढ़ रही थी। 1000 साल के अंदर कश्यप ऋषि के वंशजों का 7वीं बार पलायन उन्हें अपने ही देश में, उन्हें अपने ही उस कश्मीरी मुसलमान के कारण बर्दाश्त करना पड़ा जो उनके साथ सदियों से रह रहा था। तो ये सुरेश के चौहान की वजह से इस देश में दंगा हो रहा था। सुरेश के चौहान की वजह से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी पहचान उपासना पद्धति के चलते देश छोड़कर आना पड़ा। ये झूठ और मक्कारी कि सुरेश के चौहान की वजह से समाज में विघटन पैदा हो रहा है। क्या सुरेश के चौहान की वजह से वो हैदराबाद का जोकर पैदा हुआ है जो 15 मिनट का टाइम मांग रहा था? क्या सुरेश के चौहान की वजह से पार्लियामेंट के अंदर संभल का एक एमपी वंदे मातरम नहीं पढ़ता है और चला जाता है, उसके लिए सुरेश के चौहान जिम्मेदार है? सुरेश के चौहान की वजह से आज पूरे देश में आग लग गई है। आप सच नहीं सुनना चाहते और आप सच नहीं सुनना चाहते क्योंकि आपको सच न सुनने की आदत डलवाई गई है। इसलिए सुरेश के चौहान और सुदर्शन टेलीविजन और यूपीएससी जिहाद आपके लिए इशू नहीं है। आपको इशू यह है कि अगर सुदर्शन चैनल के तथ्यों पे आपको सवाल खड़ा करने का अधिकार है, करिए। इसमें मैं खुली चुनौती मानता हूं और जितना मेरा साबका है सुरेश के जी से, जितना मैं उनको जानता हूं, सुरेश के चौहान साहब का सुदर्शन चैनल में जो भी कुछ प्रेजेंट किया है, मैं अभी थोड़ी देर पहले सुरेश जी को एक डिबेट में देख रहा था, महान पत्रकार हैं, तीनों के साथ मैं काम कर चुका हूं। उन्होंने एक नया निकाला कमाल का काम, बहुत बड़े अखबार हैं, उसके एडिटर भी रह चुके हैं, बड़े बड़े टेलीविजनों के चेहरे भी बने। ज्ञान आदमी रिटायरमेंट के बाद देता है। वो सुदर्शन जी के चैनल के एडिटर साहब वहां बैठे हुए थे, यहां आ गए, नमस्कार जी सबको, जय श्री राम। सुदर्शन चैनल जो है जिस अंदाज में ये प्रोग्राम दे रहा है उससे आप मुसलमानों को कॉर्नर कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। तो सुरेश जी ने कहा कि मेरे नहीं, आप जब प्रोमो चलाते हैं तो उसमें तलवार लेके आते हैं। अरे भैया, कोई आस्तीन चढ़ा के आता है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। वो आस्तीन चढ़ा के आता है क्योंकि वो अंग्रेजी बोलता है, सुरेश के चौहान अंग्रेजी में नहीं देते प्रोग्राम, इसलिए आपको प्रॉब्लम है। तो सवाल यह है कि सुरेश के चौहान के तथ्यों पे जाओ, फैक्ट पे जाओ, रेफरेंसेस पे जाओ, उनकी लॉजिक और रीजनिंग पे जाओ तो बात होगी। लेकिन सुदर्शन चैनल के खिलाफ आप माहौल इसलिए बनाएंगे। और जो 3 बैठे हुए थे सुरेश के चौहान साहब के साथ, जो 3 बैठे हुए थे, उन जोकरों में से एक जोकर कहता है कि मेरे जमाने भी हम भी जिम्मेदार हैं पत्रकारिता की गिरावट में, लेकिन जब जिम्मेदार कहने का समय था तब तक तो पत्रकार में एडिटर बना हुआ था और एक पार्टी से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया और अब बैठ के पत्रकारिता पे ज्ञान दे रहा है। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे समुद्र में खड़े होने के बाद मगर को चैलेंज करना चाहिए। समुद्र से बाहर निकलने के बाद मगरमच्छ को तुम क्या चैलेंज कर रहे हो? तुम झूठ और मक्कार लोग हो। इसलिए माइनॉरिटी कमीशन इस देश में संवैधानिक है, हज कमेटी ऑफ इंडिया संवैधानिक है, इसके अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी शामिल है, इसके अंदर माइनॉरिटी बोर्ड भी, एजुकेशन बोर्ड भी शामिल है, मदरसा बोर्ड भी शामिल है। तो सुदेश की चौहान साहब से मैं एक ही बात कहता हूं, आप चिंता मत कीजिएगा, आप याद रखिएगा 26 नवंबर 2012 को यह चिट्ठी मेरे हाथ में है। देश के बड़े बड़े ज्ञानी, विज्ञानी,
दहलवी, सीताराम येचुरी से लेकर के जितने हैं, इसमें 40 लोगों के साइन हो रहे हैं। और इसमें इन्होंने बाराक ओबामा से ये रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि यहां तो कोई सुन नहीं रहा था इनकी। 2012 में सरकार किसकी थी? ये चिट्ठी लिख रहे थे कि भाई एक शख्स है, वो देश तोड़ने वाला है, वो मुस्लिम विरोधी है, वो मुस्लिम का हत्यारा है, इसे आप वीजा मत दीजिए। ये चिट्ठी लिख रहे थे। ये चिट्ठी लिखने की परंपरा बड़ी पुरानी है इनकी, और अब इनके जीवन में चिट्ठी लिखना रह गया है। अब कोई इनकी चिट्ठी रिसीव करने वाला नहीं मिलता। ये डालने कहां जाते हैं? ये किस लेटर बॉक्स में डालते हैं जहां चिट्ठी इनकी पहुंच ही नहीं पा रही है सही जगह। इनका संकट ये हो गया है। तो 1700 लोग चिट्ठी लिख करके चौहान साहब को कह रहे हैं आप इसको बंद कर दीजिए। गुंडे मवाली इनको धमका रहे हैं, ब्यूरोक्रेट पढ़े लिखे इनको चिट्ठी लिख रहे हैं, राजनीतिक लोग इधर उधर बयान दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है वो 30 सेकंड का प्रोमो देख के बता देती है। अरे लड़की देखने जाते हो लड़के के लिए, तब भी 30 सेकंड में देख के फाइनल कर देते हो क्या यार? तब तो बड़ी जानकारी लेते हो। तुमने 30 सेकंड का प्रोमो देखा और बता दिया कि साहब ये तो एक किसी खास के खिलाफ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शाह वलीउल्लाह को जो लोग भूल गए हों वो याद रखें कि इस देश में सुरेश के चौहान जैसे लोगों का विरोध होगा, पुरजोर होगा, उखाड़ने की कोशिश होगी, डराने की कोशिश होगी, मारने की कोशिश होगी, रिश्वत से खरीदने की कोशिश होगी, और वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे। क्योंकि बड़े सालों के बाद पहली बार किसी ने कहा है कि जो साहिबे मसनद हैं ये मकान मालिक नहीं है। उठो और जाओ, तुम किराएदार थे। मकान मालिक सनातनी है, मकान मालिक हम हैं। गुलाम नबी आजाद, आजमी साहब, जावेद अख्तर, नसरुद्दीन शाह, और ये तमाम मक्कार जो घूमते हैं छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए। तुम्हारा वक्त गया। तुमने जो कुछ इस देश के साथ खिलवाड़ करनी थी कर ली। तुमने सत्ता के साथ गुपचुप किया। अब इस देश का एक एक आदमी तय कर रहा है। इसलिए सुरेश के चौहान से समस्या हो रही है कि ये उन चीजों को उजागर कर रहा है जो कि खामोशी से पड़ी हुई थी। इसलिए मेरठ में मंजूर नाम का एसपी दंगा कराता है। इसलिए हम उन चीजों को छुपा जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सवाल एक नहीं है, सवाल कई सारे हैं। इसलिए मैंने कहा कि यही देश है। जिस तरफ सुरेश के चौहान ने सवाल उठाया है उसकी जीती जागती आपको मिसाल देता हूं। ये आईआरएस बनते हैं, ये जुडिशरी सर्विस में जाते हैं, ये एसपी बनते हैं। आप सोचिए, इस देश में माइनॉरिटी का पाखंड देखिए कि ना तो वो यूएनओ को मानते हैं। अरे किसी देश में 20, 22, 25 करोड़ माइनॉरिटी में कोई हो सकते हैं। पूरे पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ है भाई। तो क्या पैमाना था किसी को माइनॉरिटी बनाने का? तो 50,000 पारसी भी बेचारा माइनॉरिटी है। लेकिन आपने राजनीतिक और संवैधानिक तौर पे मवालियों को, लुटेरों को और बलात्कारियों को इतना ताकतवर बना दिया है कि मैं आपको एक घटना सुनाता हूं 20 अगस्त 2019 की। और ये जो पूरा यूपीएससी का जो मामला है ये इससे रिलेटेड है। हमें सोने की बीमारी है, हमें भूलने की बीमारी है, और हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो। ये छोड़ते छोड़ते आज आपको अपनी ही धरती छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। 20 अगस्त 2019 को हरियाणा में एक जगह है चरखी दादरी, जहां एक प्लेन भी क्रैश हुआ था। उस चरखी दादरी के अंदर एक कोर्ट का जज है फखरुद्दीन। वहां 2 हिंदू और मुसलमान में किसी झगड़े का केस आया। मुसलमान पक्षकार उस जज के सामने खड़ा होता है और कहता है मुझे इन्होंने मिलके मारा, सारे हिंदुओं ने मिलके मारा है साहब मुझे। फखरुद्दीन नाम का जज, जो उस जज की कुर्सी पे बैठा है, जो शपथ लेके बैठा हुआ है, राजलक्ष्मी जी, उसके अंदर का जो जिहाद है, उसके अंदर का जो निजाम मुस्तफा है, उसके अंदर का दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने का जो एजेंडा साइलेंट चल रहा है, उसने मालूम है कोर्ट में खड़े होकर के क्या कहा?
उसने अपने मुवक्किल मुसलमान उस